नमस्कार दोस्तों। अब इस लड़ाई का और ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि अब हमले से पहले चेतावनी दी जा रही है और सामने वाले को कहा जा रहा है कि कोई नहीं बचेगा, आप संभल कर रहना। हालांकि सामने वाला भी इस चेतावनी से डर नहीं रहा, बल्कि हमले के वार को रोकने की तैयारी के साथ पलटवार की तैयारी भी कर रहा है और कह रहा है कि मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा, आप पर सीधा हमला नहीं कर रहा, मैं तो आपको सिर्फ एक फीडबैक के आधार पर बता रहा हूं। और यह लड़ाई इतनी व्यापक होती जा रही है कि राजस्थान की राजनीति में अब एक अलग नया तरह का खेल देखने को मिल रहा है। जी हां, एसओजी ने ओएमआर सीट में गड़बड़ियां जो पकड़ी, उसे लेकर जो लड़ाई मदन दिलावर ने शुरू की, गोविंद सिंह डोटासरा को जेल भेजने की बात की, उसमें किरोड़ी लाल मीणा कूदे और मुख्यमंत्री जो अब तक नहीं बोलते थे अब वे भी बोले, क्योंकि पहले अशोक गहलोत ने बोला, उसका जवाब जब राजेंद्र राठौड़ ने दिया तो राजेंद्र राठौड़ की बात का जवाब टीकाराम जूली ने दिया। और यह लड़ाई जब बढ़ती गई तो अब की बार सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला और चेतावनी दे दी कि बचेगा कोई नहीं। आप यह मत सोच लेना कि एक एक आदमी जो आएगा इसमें वह बचेगा नहीं, यह कहकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दे दी। दरअसल ओएमआर सीट में गड़बड़ी का यह जो मामला है और कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां 2018 से लेकर 2026 तक, यानी कि यह जो पिछले कार्यकाल का जो सारा मामला 8 साल के लगभग होने को आए, इसके दौरान जितनी कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियां हुई, जिस बार 5 अध्यक्ष बदल दिए गए, लेकिन उप निदेशक और अन्य कर्मचारी जो गड़बड़ियां कर रहे थे वे वहीं जमे रहे और उनका जो नेटवर्क था वह इतना मजबूत था कि उन्होंने हर परीक्षा में गड़बड़ी करके ओएमआर सीट में नंबर बढ़ाने का खेल खेला और अपनी जेबें गर्म करते रहे। हालांकि यूपी में घोटाला पकड़ में आया और फिर राजस्थान में उसकी एफआईआर हुई है, एसओजी ने उसमें सारी जांच करने के बाद में अब तह तक पहुंचने के लिए तैयारी शुरू करते हुए उप निदेशक और कर्मचारी सहित 5 लोगों, जिनमें 2 दलाल हैं, उनको पकड़ लिया है। और अब खुलासे तो होंगे कि किस परीक्षा में कितनी ओएमआर सीट में गड़बड़ियां हुई, लेकिन राजनीतिक जो लड़ाई है भर्ती परीक्षाओं को लेकर, पेपर लीक को लेकर, अब वह खुलकर लड़ी जाने लगी है। और इसका टाइमिंग बड़ा ऐसा है कि जब राजस्थान में विधानसभा का सत्र आने वाला है, विधानसभा का सत्र आने वाला है और वह भी बजट सत्र आने वाला है और बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस सत्र से पहले एक तो ओएमआर सीट बदलने, कांग्रेस राज और भाजपा राज में परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, उधर डिस्टर्ब एरिया एक्ट, यानी कि विधानसभा का सत्र शुरू हो उससे पहले ऐसा माहौल बन गया कि दोनों पार्टियों के अंदर सीधे सीधे टकराव की स्थितियां तो बन गई है। लेकिन अभी तो जो चर्चा है वह लड़ाई किस बात की है कि कौन जेल जाएगा, कौन बचेगा, कौन गड़बड़ी में शामिल है। अब इस पूरी लड़ाई में तमाम नेता कूदे हैं तो हनुमान बेनीवाल क्यों पीछे रहते। लेकिन जो लड़ाई शुरू हुई थी अब उसमें पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर लिया है और सीधे सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कह दिया है कि आपके घर तक यह मामला पहुंच चुका है, तार आपके घर से जुड़े हुए हैं। और यह बात सही इसलिए है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ अपने बेटे को पेपर चोरी करके लाने के आरोप में एसओजी के हत्थे चढ़ चुके हैं। तो सीधे सीधे अशोक गहलोत के घर पर हमला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बोला है। बोला ही नहीं, उन्होंने कह दिया है कि अभी तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, कोई भी हो बचेगा कोई भी नहीं, यह कहकर एक तरह से कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दे दी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब यह बात कह दी तो फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्यों कर पीछे रहते। उन्होंने तुरंत कह दिया कि मुख्यमंत्री जी, मैंने तो आप पर सीधे कोई आरोप लगाया ही नहीं है, मैंने तो जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर आपसे बात कही है, सरकार से बात कही है। आप तो भ्रम मत फैलाइए, हम आपकी जैसे भ्रम नहीं फैलाते। आप तो सीधे सीधे बताइए कि 2024 और 2025 में ओएमआर सीट बदली गई है या नहीं बदली गई है, क्योंकि ऊंची कट ऑफ जो आई है उससे शक का दायरा बढ़ता है। आप तो सीधे सीधे ये बताइए, बातों को घुमाइए मत, और जो भी गड़बड़ी कर रहा है उसे पकड़िए, रोक कौन रहा है, यह कहकर
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री की बात का जवाब दे दिया। उधर आपको याद है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बीच में सोशल मीडिया वार चला। पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बातें लिखी उन्हीं को हथियार बनाते हुए राजेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा। तो उधर टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है वे भी इस लड़ाई में कूदे और कूदते ही उन्होंने राजेंद्र राठौड़ से सवाल कर दिया कि आप जज क्यों बन रहे हो। एसओजी ने अभी तो आरोपियों को पकड़ा है, एसओजी जांच करेगी कौन इसमें आएगा, जांच में कौन नहीं आएगा, कौन गड़बड़ी करने वाला है कौन नहीं। आप जज बन के अभी फैसला क्यों दे रहे हैं। आप तो ये बताइए 24-25 की गड़बड़ी है जो कि आपकी सरकार में आने के बाद हुई है या नहीं हुई, ये बात वही टीकाराम जूली ने पूछी है। और ये लड़ाई इतनी रोचक हो गई है कि लोगों का सारा ध्यान हटकर अब इस लड़ाई पर आ गया है। अब जब ये लड़ाई चल रही है तो किरोड़ी लाल मीणा चूंकि लगातार इस मामले में थे, तो किरोड़ी लाल मीणा बार बार कह रहे हैं, उन्होंने फिर कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा तो जेल जाएंगे। मैंने कहा था ओएमआर सीट में गड़बड़ियां हो रही है, मैं खुद अपनी सरकार होने के बावजूद एसओजी में गया था और मैं सारे सबूत सौंप के आया था कि इसकी जांच, और अब जांच हो रही है। जब ये पकड़े जा रहे हैं तो निश्चित मानिए गोविंद सिंह डोटासरा भी जेल जाएंगे। यानी कि तमाम जो निशाने हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा पर साधे जा रहे हैं चारों ओर से। अब बात करें, क्योंकि हनुमान बेनीवाल इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, भर्ती परीक्षा के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो अब हनुमान बेनीवाल भी इस आंदोलन में कूद रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल ने कह दिया है कि वर्तमान भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन इस 2 साल के दौरान जो कुछ भी करना था, जब गड़बड़ियां पकड़ी गई, अशोक गहलोत का पीएसओ पकड़ा गया जो अपने बेटे के लिए पेपर ला रहा था, ओएमआर सीट की गड़बड़ियां पकड़ी गई। हम तो पहले से ही आंदोलन कर रहे थे, हमने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ इसलिए गठबंधन नहीं किया क्योंकि हम तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, और वोट लोगों ने बीजेपी को दे दिया, हमें सिर्फ 10 लाख वोट मिले। लेकिन फिर भी युवाओं के सपने अगर टूट रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं में अगर गड़बड़ी है, चूंकि हमने पहले भी लंबे आंदोलन किए हैं, तो हम एक बार फिर पूरे राज्य में एक बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं। यह बातें और यह बयान और वार पलटवार लगातार ओएमआर सीट की गड़बड़ी एसओजी ने पकड़ी है, उसके बाद लगातार हो रहे हैं। कांग्रेस पर भाजपा वार करे, कांग्रेस पर आरएलपी वार करे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं को अब अशोक गहलोत पर निशाना साधने का मौका मिल गया है और वे अप्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे अशोक गहलोत को निशाने पर ले रहे हैं। अब वे नेता चाहे हेमाराम चौधरी हो, वे नेता चाहे हरीश चौधरी हो। अब हरीश चौधरी ने एक सार्वजनिक मंच पर कह दिया कि ओएमआर सीट में जो गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं वे युवाओं के हितों पर कुठाराघात है, युवाओं के सपने टूट रहे हैं। और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि सरकार हमारी भी थी, उस समय गड़बड़ियां हुई तो हमने उस समय भी आवाज उठाई थी, और 50 डिग्री के तापमान में हेमाराम चौधरी ने पदयात्रा की थी। यानी कि सचिन पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ जो बिगुल बजाया था, उसमें हरीश चौधरी ने खुद की भागीदारी, हेमाराम चौधरी की भागीदारी दिखाने का प्रयास करते हुए अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। यानी कि अशोक गहलोत पर भाजपा निशाना साधे, मुख्यमंत्री निशाना साधे, अन्य नेता निशाना साधे, तो समझ में आता है, लेकिन हरीश चौधरी साधे, क्योंकि हरीश चौधरी इस वक्त अशोक गहलोत के कई वार से घायल हैं, और वे राजनीतिक वार आपको पता होंगे कि हरीश चौधरी ने कांग्रेस के मंच से प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मौजूदगी में बड़े बड़े भाषण दिए थे। कई लोगों को कांग्रेस में नहीं लेने की बात थी, लेकिन उसके बाद में वे घायल इसलिए हुए कि मेवाराम चौधरी सहित 4 लोगों की कांग्रेस में वापसी हो गई, और इसका सीधा सीधा असर हरीश चौधरी की राजनीति पर पड़ा है। ऐसे में हरीश चौधरी को जब मौका मिला है तो बीजेपी के साथ में उन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से सही सीधे सीधे अपनी सरकार और अपने ही सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटे। कुल मिलाकर ये जो लड़ाई चल रही है उसमें कौन सा नेता जेल जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, ये सिर्फ चेतावनियां रहेंगी, ये सिर्फ धमकी रहेंगी या डराने का साधन रहेगा, ये सब खुलासे धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भाजपा अब इस पूरे मसले को जो समझ में आ रहा है हथियार के रूप में काम लेना चाहती है, और हथियार के रूप में काम तब तक लिया जा सकता है जब तक हथियार डराने के काम आए। अगर हथियार चला दिया जाए और सामने वाला मान लो उस हथियार से घायल भी हो जाए तो फिर वह
अपने बचने की तैयारी अगले बार के लिए कर लेता है। ऐसे में भाजपा की जो चेतावनियां, भाजपा नेताओं के जो बयान, भाजपा नेताओं के जो वार हैं, वो जो समझ में आ रहे हैं वो सिर्फ ऐसे आ रहे हैं कि भाजपा इस पेपर लीक के मसले को, ओएमआर सीट बदलने के मामले को लेकर एसओजी जो कार्रवाई की है उसे लेकर कांग्रेस नेताओं पर, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना तो साधती रहेगी, लेकिन सीधे तौर पर चूंकि इनकी गड़बड़ियों में कोई भूमिका हो, यह बात जब तक साबित नहीं हो जाती कि कहीं पर इन्होंने मदद करी, कहीं गड़बड़ियों में ये लोग शामिल थे, तब तक भाजपा सरकार इनका बिगाड़ भी कुछ नहीं सकती। अब आप कहें कि इनके कार्यकाल में गड़बड़ियां हुई, तो कार्यकाल में तो कई सरकारों में गड़बड़ियां होती है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि सरकार में शामिल लोग उसके गड़बड़ियों के अंदर हिस्सेदार हों। यही बात इस बार भी देखने को मिल रही है। ऐसे में पेपर लीक का प्रकरण और ओएमआर सीट में बदलाव का ये जो प्रकरण अब सामने आया है, उसे लेकर राजनीतिक रूप से जिसे जो फायदा उठाना है वह उठाएगा। चूंकि राजस्थान में पंचायत चुनाव आने हैं और क्योंकि ग्रामीण लोग उन अपने बच्चों को महंगी कोचिंगों में भेजकर पढ़ाकर इन भर्तियों में भेजते हैं और इनमें जब गड़बड़ियां पकड़ी जा रही है तो निश्चित है कि भाजपा इन चीजों को उन चुनाव में काम लेगी। ऐसे में अब कांग्रेस भाजपा के इन वार का पलटवार कैसे करेगी, इनसे बचाव कैसे करेगी, क्योंकि इसका असर बहुत गहरे तक जाना है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी यही पेपर लीक की घटनाएं कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा साबित हुई थी। इसलिए इस बार कांग्रेस कैसे इनसे बचेगी, और क्या भाजपा जो कह रही है कि हमने जो कानून बनाया, उसमें अशोक गहलोत ने पहले कह दिया कि अगर आप वाकई में दोषियों को सजा देना चाहते हैं तो हमने जो कानून बनाया था जिसमें 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, संपत्ति जब्त करना, आजीवन कैद का जो प्रावधान किया था, उसके तहत आप पेपर लीक माफिया को, ओएमआर सीट बदलने वालों को सजा दीजिए, तब माना जाएगा कि आप वाकई में गंभीर है। अन्यथा लोगों को बरगलाना छोड़िए, यह अशोक गहलोत ने कह दिया है। और अब यह लड़ाई काफी रोचक बन गई है। निश्चित है कि विधानसभा के सत्र में भी ये बातें उठेंगी तो हंगामा होगा तो सड़क से सदन तक जो संग्राम देखने को मिलेगा, उस संग्राम का फायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा, ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल तो वार पलटवार का ये दौर तेजी के साथ जारी है और रोजाना नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।